निकालें, अपने खाने को हेल्दी रखें, स्प्राउट्स खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ, उससे आपका दिमाग तेज होगा क्योंकि हमारी दिमाग भी मशीन है। जिसको आप जितना अच्छा खाएँगे, उतना अच्छा ये फीड होता है। जैसे बाहर का खाते हैं तो उस दिन अच्छा नहीं पढ़ पाते हम। घर का सिंपल खाना खाते हैं तो अच्छा पढ़ पाते हैं। इसीलिए मतलब आप खाने को सिंपल रखें क्योंकि पहले बताया भी गया है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सिंपल खाना खाते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी से पढ़ सकते हैं। कम मसाले वाला वो सब क्योंकि उससे नींद आती है, ओएल में भी नींद होती है। इसीलिए जब एग्ज़ाम हो, जो लोग बाहर रह रहे हैं वो 1 महीना पहले अपने घर पे रहें और मतलब एग्ज़ाम से पहले और पूरा टाइम कंसंट्रेशन से पढ़ें, सिंपल खाना खाएँ, स्प्राउट्स और अंडे वगैरह जो कोई खाता है तो खा सकता है। उस हिसाब से हेल्दी डाइट रखें, प्रोटीन, मिनरल और अगर जो ऐसा लगता है कि तभी भी आप वीकनेस फ़ील कर रहे हैं तो विटामिन डी जो सब में कम होता है, इंडिया में जनरली विटामिन डी की काफ़ी कमी है और मिनरल्स वो गोली लें आप, विटामिन डी 3 और कैल्शियम। थोड़ी लीजिए उससे आपको बढ़िया लगेगा। मैं बता रहा हूँ आप अच्छा मतलब अच्छा एफिशिएंटली आप उसमें परफ़ॉर्म कर पाओगे आगे। जैसे मैं था, मैं हमेशा रनिंग करता था। मतलब इवन पेपर के बीच में भी मैं बहुत रनिंग करता था डेली। रनिंग रनिंग मतलब ऐसा था कि वो मेरा एक ऐसा था कि स्ट्रेस रिलीज़र था। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5 किलोमीटर कितना भी भगा लो भागते रहते थे। तो और एसएसबी के टाइम से वो आदत थी। तो उससे हमें बहुत मदद मिली। जभी भी पेपर का स्ट्रेस होता था, भागने चले जाते थे शाम के टाइम 4 बजे। रनिंग करके आते थे पसीना निकाल के पूरा। बस उसके बाद अच्छा वाइब्स आती थी, बैठ के पढ़ने लग जाते। थोड़ा बहुत फिजिकल करो। आपको मदद मिलेगी उसकी, ठीक है? टाइम निकालो खुद के लिए, बहुत टाइम फ़ोन चलाते हो, बैठ के उसको रिड्यूस करो, फ़ोन के एक्स्ट्रा टाइम को। जैसे लगता है ना यार उसमें टाइम जा रहा है, तो आप फ़ोन के टाइम को रिड्यूस करो। गैजेट्स को आप बहुत कम यूज़ करो। गैजेट जो है ना, ये हमें फ़ोन जो दिया गया है ना टेलीग्राम, ये हमें फ़ेल कराने के लिए दिया गया है। इसको याद रखना बस। इसको मिनिमम यूज़ करो। इस पे रेगुलरली एक्टिव मत रहो, इससे दूर रहो। इसको एडिक्शन मत रखो, बंद करके रखो फ़ोन को अलग। और जभी भी देखो तो ट्रैक करो घंटे अपने। एक फॉरेस्ट ऐप आती है, उसे ट्रैक करो कितने घंटे आप पढ़ रहे हो। आपको पता चलेगा आप 7-8 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? बाकी मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा मतलब फ़ोन से दूर और एक्सरसाइज़ की तरफ बढ़े तो और लोगों से तेज़ आपका दिमाग चलेगा। योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे उससे। क्योंकि यार हम अपने दिमाग को कैसे करेंगे? उसकी वही तो एक्सरसाइज़ है, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज़, राइट? सत्यम से आप देख सकते हैं वो एग्ज़ाम छूट गया जबकि अच्छे कैंडिडेट हैं, सवाल भी कर सकते थे ज़्यादा, मैथ्स के भी अच्छा करते थे वो। तो वो लर्निंग है आपके लिए, ठीक है? पेपर से पहले बाहर का मत खाना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तो काफ़ी प्रवचन हो गए 3-4 मिनट, अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। सिंपल मेडिकल कंसल्टेंट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि हेल्प करती हैं वो। बाकी आप अपनी मर्ज़ी भी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं मतलब रूम में बैठ के भी उनको अच्छा ही लगता है, तो वो बात अलग है। हर किसी की बॉडी मतलब वैसी नहीं होती। मैं बहुत जल्दी वेट गेन करता हूँ, तो मुझे ज़रूरी था एक्चुअली वो, ठीक है? इसलिए मतलब मैं करता था। अगर मैं कुछ खाता हूँ तो वो मेरा डबल फोल्ड लगता है, तो मैं कम खाता हूँ इसलिए, क्योंकि फिर वो मतलब लगता ही जाता है बॉडी में। ऐसा नहीं है कि जो लोग मोटे हैं वो ज़्यादा खाते हैं। आई अंडरस्टैंड वो कम खाते हैं लेकिन उनको ज़्यादा लगता है, वो बर्न नहीं होता उनका फैट। मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है बहुत लोगों का, लाइक मी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं? एक्चुअली में आपके भी पेपर में इतना सवाल नहीं आया है। लेकिन आप देखेंगे इस बार उन्होंने हार्मोनिक मीन पूछ लिया, उससे पहले अरिथमेटिक मीन पूछ लिया, इस बार पूछ लिया था। तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में अगले साल एक क्वेश्चन वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रख दें। तो हम 1 क्लास से ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 घंटे के अंदर इसको पूरा करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से हम उसे टैकल कर सकते हैं। आराम से बैठिए, 1 घंटा पूरा हो जाएगा। थोड़े 2-4 क्वेश्चन जो दूसरे पेपर के हैं वो मैं करा दूँगा। उसके बाद आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाएँगे। जो आपकी कोई डाउट्स हैं वो आप बीच में पूछ सकते हैं, जिसको पता भी होगा पहले से तो वो रिवाइज़ कर सकता है इस बीच में। ज़्यादा टाइम हम लेते ही नहीं है क्लास में, तो सिंपल इंटरेस्ट हम अब पढ़ाएँगे आपको। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट है गाइस। देखो, सिंपल इंटरेस्ट अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे होता है? कोई बोलता है आपको कि ₹5000 दिए, जितने परसेंट इंटरेस्ट पे इतने दिनों के लिए, तो कितना इंटरेस्ट होगा, राइट? ऐसे ही तो देते हैं ब्याज पे पैसा हम, साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट आएगा उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। केवल प्रिंसिपल जो आपका मूलधन है, उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि जैसे मान लो ₹1000 थे, तो ₹1000 उन्होंने आपको 10% पे दिए। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो कोई रेट तो होगा ही, किसी रेट पे तो देंगे ना कि इतने परसेंट पे देंगे। इतने परसेंट पे है इसका मतलब उतना उस अमाउंट का उतने परसेंट वो इंटरेस्ट के रूप में लेंगे। जैसे 10% है तो 10% इंटरेस्ट के रूप में लेंगे, 5% है तो 5% इंटरेस्ट के रूप में लेंगे। तो जैसे मान लो उन्होंने आपको ₹1000 दिए, तो इंटरेस्ट का मतलब है कि ज़्यादा पैसे लेंगे बाद में, तो कितना 10% पे लेंगे। अगर वो 1 साल के लिए बोल रहे हैं तो आप इसका 10% निकाल दो और 1 साल के लिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 1 ही साल के लिए बोला है। बट एक चीज़ यहाँ पे कैच है कि ये जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ये आपको एनुअल देना चाहिए। एनुअल है तभी तो आप 10% निकालेंगे 1 साल के लिए। तो इस चीज़ में मतलब जब भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं, उसमें 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एक तो आपका रेट का परसेंटेज कि उसका आपका यूनिट क्या है? रेट का परसेंटेज तो कुछ दिया ही होगा,
उसकी यूनिट क्या है, वेदर इट्स हाफ ईयरली, वेदर इट्स क्वार्टरली और ईयरली। मतलब मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली है, अगर मैं इसमें बोल देता कि R% जो आपका 10% है वो आपका क्वार्टरली है। क्वार्टरली मतलब 3 महीने, है ना। क्वार्टर मीन्स 1/4, 250 ग्राम होता है क्वार्टर में, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं 1/4। तो क्वार्टरली मतलब आपका जो 10% इंटरेस्ट है वो हर तीसरे महीने लग जाएगा। क्वार्टरली का मतलब यही तो है। तो एक साल में ही वो आपको कितनी बार लग जाएगा, 4 बार, क्योंकि वो ईयरली नहीं है, क्वार्टरली है। तो हर तीसरे महीने पे इंटरेस्ट लगेगा, तो एक साल में ही 4 बार निकल लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक से, मतलब आपसे एक से मल्टीप्लाई नहीं करता, फिर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता ऊपर, जहां मैंने एक से की है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट निकालने में, वो आपका रेट का परसेंटेज किस यूनिट में दिया हुआ है, और साथ में जो टाइम है वो किस यूनिट में दिया हुआ है। रेट का परसेंटेज और टाइम, जिस टाइम पे आप निकाल रहे हैं, वो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये गलती बहुत बार हम करते हैं कि देखते नहीं है कि वो आपका क्वार्टरली दिया है या हाफ ईयरली दिया है। तो जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि रेट का परसेंटेज जो है वो आपका 5% है, लेकिन वो आपका कैसा है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली। और आपको 2 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो 2 ईयर में कितने हाफ ईयर आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे ना। आधे आधे साल पे जुड़ेगा, तो 4 बार मतलब ये जुड़ जाएगा, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्योंकि देखो ये जो इंटरेस्ट है, जो 5% इंटरेस्ट है, जैसे मान लो वो 1,000 रुपए है, तो इसका जो 5% निकलेगा वो कहां तक निकल गया होगा, सोचो। पहली बार जब 5% निकाला होगा तो 6 महीने तक का आ गया होगा, राइट। अगली बार हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यह है कि जो इंटरेस्ट आया उसे नहीं जोड़ेंगे, वापस से 1,000 रुपये निकालेंगे। जो इंटरेस्ट आया वो अलग हो गया, लेकिन जो एक मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है, जो साधारण ब्याज है वो ये है कि देखो इनिशियल पैसे 1,000 रुपए थे, अब यहाँ 5% इंटरेस्ट था हाफ ईयरली, इसका मतलब छठे महीने पे मुझे इसका 5% निकाल देना है इस वैल्यू का। तो जो 5% आया होगा वो इंटरेस्ट, वो आपका इंटरेस्ट आ गया होगा। लेकिन इस इंटरेस्ट को जो है, जो आपका 5% उस पर इंटरेस्ट आया है 1,000 रुपए पे, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा वापस से 5%, वो अलग रख देंगे हम। इंटरेस्ट वापस से 1,000 पे लगेगा। अदरवाइज तो उस पर भी इंटरेस्ट लग जाता ना, जो इंटरेस्ट आया है, तो वो आपको हो जाता कंपाउंड इंटरेस्ट। दो ही इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड है, एक सिंपल है। सिंपल में आपका केवल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। बस ये डिफरेंस होता है दोनों में, कंपाउंड और सिंपल में। तो यहाँ पे 5% ये आपका छठे महीने तक का आ गया होगा, 6 महीने तक का। तो वापस से आप 5/100 करोगे तो ये किसका आ जाएगा गाइस, ये 12 महीने का आ जाएगा, राइट। 12वें महीने पे आ जाएगा ना, 6 से लेके 12 तक। पहले 6 महीने तक का आ गया, फिर 6 से 12 तक का आ गया। 1,000 का 5%, तो कितनी बार काउंट कर रहे हो आप, 4 बार काउंट कर रहे हो ना। 1,000 गुना 5/2 हर छठे छठे महीने पे कर रहे हो, तो 4 बार हो गया, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। सीधा 4 से कर सकते हो, अलग अलग 6 6 महीने का निकाल के जोड़ सकते हो, इसलिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसीलिए जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो होता है प्रिंसिपल जो आपका है, मेन अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। देखो ये जो डिवाइडेड बाय 100 है ना, अब देखो ये रेट का ही परसेंटेज को चेंज किया हुआ है। R% को ही हम R/100 लिखेंगे, और वो प्रिंसिपल का निकलेगा कुछ पार्ट, है ना। 10,000 का 5%, तो 10,000 गुना 5/100। अब जो टाइम कितना दिया हुआ है, आप अलग अलग करके निकाल दो, या एक साथ टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट लग नहीं रहा, इसलिए आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो टाइम की। तो ये जो टाइम है ना, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे आपका रेट हाफ ईयरली है, तो टाइम को आप उसके अकॉर्डिंग काउंट करना। या मान लो आपका टाइम 9 मंथ्स दिया हुआ है, मान लो आपको इस बार ऐसे दिया होता, टाइम इज 9 मंथ्स, राइट, एंड रेट इज 10% ईयरली। तो रेट तो ईयरली दिया हुआ है, लेकिन टाइम 9 मंथ्स दिया हुआ है, तो इसको आप ईयर में चेंज कर दो, ये 9/12 ईयर हो जाएगा। एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 9/12 ईयर्स हो जाएगा, मतलब 3/4 ईयर हो जाएगा ये। तो जब आप टाइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आपका जो रेट परसेंटेज है और जो आपका टाइम का है, जो टाइम दिया हुआ है, उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर वो ईयरली है तो टाइम भी ईयरली होना चाहिए, अगर वो क्वार्टरली है तो टाइम भी क्वार्टरली होना चाहिए, राइट। तो आपका टाइम भी क्वार्टरली होना चाहिए। या देखो एक और तरह से भी कर सकते थे, कैसे, जैसे 10% है, तो 10% को 4 से डिवाइड करोगे तो कैसा रेट आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्वार्टरली रेट। ईयरली रेट 10% था, क्वार्टरली कैसे आएगा, 10% डिवाइडेड बाई 4, दिस इज द क्वार्टरली रेट। और कितने क्वार्टर है 9 महीने में, 3। इन्हीं तो क्वार्टर है 9 महीने में। ये वाला रेट किसका है, अगर ये वाला रेट ईयरली है तो ये वाला रेट क्वार्टरली है, राइट। क्वार्टरली रेट 10% बाई 4 है, और आपके 9 महीने तक आपको जाना है, ये 3 महीने का रेट आया है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 9 महीने के लिए। तो बात वही है, या तो आप 3/4 ईयर निकाल दो, या क्वार्टरली रेट निकाल के वापस से आप चले जाओ, आपको बस यूनिट सेम करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इस चीज की। इसको आपको ध्यान से देखना है, बस आप आराम से निकाल दोगे, फॉर्मूला भी सही है। बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो टाइम है और जो रेट है, उसका जो यूनिट है वो सही रहे। अगर उसमें आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो आंसर में गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हैं आप।
बाकी इट्स नॉट टफ। अब देखो एक और चीज आप देखो, जो R% होता है, R% क्या होता है? R/100। R% मतलब R/100। इसका मतलब है कि जो 100 रुपए थे उस पे R रुपए इंटरेस्ट था, राइट। इसका मतलब है कि जो 100 रुपए थे, क्योंकि नीचे हमेशा बेस वैल्यू होती है, तो 100 रुपए पे R रुपए इंटरेस्ट है, राइट। इस हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं आप। जो R% आपका रेट दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट में, वो 100 रुपए पे R रुपए ब्याज दिया हुआ है। अब सोचो कितने, अब आगे जैसे मान लो 100 रुपए पे R रुपए ब्याज है, तो जो आपका मूलधन है वहां तक आप पहुंच जाओगे अपने प्रिंसिपल तक। 1 रुपए पे कितना है, और जो तुम्हारे प्राइस पैसे हैं उस पे कितना है, बात वही आ जाएगी, P/R/100 ही आ जाएगा। क्योंकि एक का कितना आ जाएगा, R/100, और P का कितना आ जाएगा, P/R/100। बट द थिंग इज, R/100 means that there is R rupee interest on 100 rupees. Okay, so this is the thing. One thing is there. Okay, so simple interest आप आराम से निकाल दोगे, इट्स नॉट अ टफ डील, आराम से आप निकाल सकते हो। छोटे मोटे चीजें वो चेंज करेगा, जैसे बोलेगा कि R% को आपका कुछ रेट बढ़ा दिया, मतलब रेट कुछ चेंज हो जाता तो इतना इंटरेस्ट हो जाता। सो दैट इज नॉट योर कंसर्न। आपको जो फॉर्मूला पता है बस आपको उसमें सही से यूज करना है महीनों का। जैसे मान लो ये है, कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैंने आज किस नाम से लिखा था इसको, मैंने फाइल लिखी थी ना, जैसे ऐसे ठीक है, दोनों वही है, ठीक है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो कंपाउंड का है, ये भी कंपाउंड का है, ये कंपाउंड का है। अच्छा देखो ये वाला, ये क्वेश्चन है, देखो। A sum of money was invested at simple interest at a certain rate for 5 years. Had it been invested at 5% higher rate, it would have fetched 500 more. 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और अगर उसने 5% ज्यादा पे इन्वेस्ट कर दिया जाता तो 500 रुपए ज्यादा मिल जाते। अगर उसने R% पे इन्वेस्ट किया है तो कितना आता ब्याज, X/R/5 डिवाइडेड बाई 100, यही तो आता, राइट। क्योंकि R% पे 5 साल तक किया है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, टाइम 5 ईयर्स दिया हुआ है। उसने बोला है अगर 5% ज्यादा होता तो 500 रुपए ज्यादा मिलते, 5% ज्यादा होता तो R+5 हो जाता, R+5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, राइट। इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, दोनों को माइनस करके 500 ज्यादा मिल जाना चाहिए, क्योंकि जब रेट ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। और यहाँ से एक बात याद रखना, यहाँ से इंटरेस्ट आता है बस। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला होता है, वहां पे जो प्रिंसिपल, देखो इसका P का 10% क्या है, ये इंटरेस्ट ही तो है। इट इज नॉट प्रिंसिपल, इट इज ओनली इंटरेस्ट। तो इसमें जोड़ के प्रिंसिपल मिलता है, राइट। हालांकि इन्होंने बोला है 500 ज्यादा मिलते तो 500 ज्यादा ब्याज ही मिलता। तो आप इसको करोगे माइनस, एक्स R से R कट जा रहा है, X/5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 500। तो 5 से काट दोगे इसको 100, 5 से काट दोगे 20, तो ये X बराबर आपका 2000 आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, मतलब आपको बस रखना है, जो बोले उसको रख देना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, उससे ज्यादा वो पूछते भी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको आप रेट को सही से इस्तेमाल करना, रेट और टाइम। आप समझ में आया, चलो समझ में आया, तो ये वाला आप थोड़ा देखो। ये क्वेश्चन तो वैसे उसका है, आ, अच्छा ठीक है, ये वाला भी करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है तो कंपाउंड का, लेकिन आप इसको सिंपल इंटरेस्ट से करो। करो इस वाले को, क्या आएगा आंसर, 12% इंटरेस्ट पर एनम क्वार्टरली फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। कंपाउंडेड क्वार्टरली जगह कंपाउंडेड पर एनम सिंपल इंटरेस्ट समझ लो, ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली वो निकाल रहा है, ठीक है। व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड बाय हिम टू सेटल हिज अकाउंट आफ्टर 9 मंथ्स, अगर ये क्वेश्चन आया है, ये तो कंपाउंड का है, आई विल टीच यू इन कंपाउंड, बट फॉर सिंपल इंटरेस्ट हाउ यू विल डू इट। ओके, देखो गाइस, कितने रुपए उसने बोरो किए हैं,
10,000, 10,000 रुपए बोरो किए हैं, रेट क्या है 12%। देखो उसको जो एक बार ध्यान से पढ़ना, इन्होंने लिखा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड मैंने मना किया था, है ना, मैंने बोला था क्वार्टरली बस उसको काउंट करना है। तो लेकिन क्वार्टरली रेट कितना आ जाएगा, अगर उसका 12% एनुम रेट है तो क्वार्टरली रेट इसका 1/4 आएगा, राइट। जो रेट एनम का है क्वार्टर का 1/4 आएगा, इसका मतलब 3% काउंट होगा। 3% रेट पे उसने दिया है। 3% रेट पे कितने महीने के लिए दिया है, 9 महीने के लिए। 3% कहां पे निकल जाएगा, पहला 3% 3 महीने पे आ जाएगा, फिर छठे महीने पे 3% आएगा, फिर 9वें महीने पे 3% आएगा, तो टोटल 3 टाइम आ जाएगा। तो सीधा आप निकाल सकते थे 10,000 गुना 3 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका ये 900 आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? इट वॉज इजी। देखो इट वॉज इजी, जस्ट आपको रेट को क्वार्टरली, मैं आपसे बोलूं आप रेट को जो है हर छठे महीने निकालो, तो आप क्या करोगे, रेट का हाफ कर दोगे क्वार्टर एनुअल वाले का, और छठे महीने पे काउंट कर लोगे। अब यहाँ पे तीसरे महीने पे निकलवा रहा है तो रेट का 1/4 कर दिया। अब देखो तीसरे महीने पे निकलवाया, 3% इंटरेस्ट है, कितने रुपए पे, 10,000 रुपए पे। तीसरे महीने काउंट होगा तो क्या आएगा इंटरेस्ट, तीसरे महीने में कितना इंटरेस्ट आएगा, यही तो आएगा 10,000 गुना 3/100, ये आ जाएगा तीसरे महीने का इंटरेस्ट, तीसरे महीने पे, राइट। छठे महीने पे कितना आएगा, 10,000 गुना 3/100, ये 3 से 6 महीने के बीच का होगा। फिर 6 से 9 महीने के बीच का क्या होगा, 10,000 गुना 3/100, जो रूल बुक लेके बैठा होगा वो ऐसे ही तो करा होगा, उसने तीनों को जोड़ दिया होगा, तो वो मैंने सीधा ही 3 की मल्टीप्लाई कर दी है। इट इज दैट सिंपल, थिंक इन योर माइंड कि 9 महीने तक पहुंचना है, 3 महीने का रेट पता है, तो हर तीसरे तीसरे महीने पे निकालना है, 3 बार निकालना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो या निकाल के अलग से जोड़ दो। सोचो आपके पास कॉपी है, आप 3% इंटरेस्ट निकाल रहे हो उस पर, तो 3 महीने तक का निकाल दिया, वापस से 6 फिर 9। आर यू गेटिंग इट? कर लोगे ना आराम से, कुछ चेंज होगा टाइम में, यू कैन डू इट ना, कैसे भी वो आपसे कैलकुलेट करवाए, कैसे ही चेंज करवाए, आई बिलीव यू कैन डू इट, राइट। किसी को डाउट है तो पूछो, टाइम वाले में फंसाएगा अगर जो आएगा तो, अगर वो जैसा नया सवाल बना रहे हैं, as far as I can guess it, सर they एक will बार actually, yeah, who, सर yes, एक बार शिवम। और बता दीजिए, ये क्वार्टरली जैसे कंपाउंडेड देखो देखो क्वार्टरली शिवम, फॉर द पीरियड ऑफ देखो 9 शिवम, मंथ है, तो ये हाँ एक सुनो बार सुनो, बताइए। सुनो, अगर मान लो मैं, माइक ऑन करो, यस सर। जैसे मान लो आपको 3% इंटरेस्ट निकालना है किसी चीज पे, सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप कैसे निकालते हो, 10,000 का 3%, वही तो होगा उस पर 3% इंटरेस्ट। मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे किसी चीज का 5% पैसा दो, तो आप कैसे निकालोगे शिवम, उस चीज का 5% निकाल दोगे, वो एक्स्ट्रा देना है, मतलब जो पैसा था यस उससे 5% यस ज्यादा सर। देना है, राइट। अब देखो इन्होंने बोला हम्म। तीसरे महीने पे काउंट करना है, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब ये है कि तीसरे महीने पे काउंट करना है, राइट। कंपाउंडेड क्वार्टरली मींस यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट एवरी 3 मंथ्स, ओके शिवम। अगर वो बोलता कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब है हर साल काउंट करना है। अगर वो बोलता कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब छठे महीने पे आपको पैसे काउंट करने हैं। तो अगर आपको 3 महीने पे पैसे काउंट करने हैं, लेकिन रेट तो देखो एनुअल का दिया हुआ है 12%, इसका मतलब आपको क्वार्टरली का रेट भी तो निकालना पड़ेगा ना, यस कितना सर। है, क्वार्टरली का रेट 1/4 आ जाएगा। जब 12 महीने का रेट 12% है तो 3 महीने का रेट कितना आएगा, 3% आ जाएगा। अब देखो 3% आप निकाल 3% दोगे, आएगा, हाँ। तो ये 3% ही तो ब्याज आएगा जिसपे मैं गोला हम्म। कर रहा हूँ अभी, 3 महीने बाद यही तो ब्याज आएगा, 10,000 का 3%, हाँ राइट। हाँ। फिर देखो 3 महीने तक यस का तो ये यस आ सर। गया, फिर तीसरे से छठे महीने के बीच का ये आ जाएगा, हाँ राइट, क्योंकि ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, ये हाँ। बस प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा। अगर जो यस ये सर। कंपाउंड होता तो यहाँ पे जो ब्याज आता उस पर भी मैं लगा देता इसको, समझ रहे हैं आप। देखो कंपाउंड कैसे निकालता, देखो गाइस यहाँ पे कंपाउंड हाँ कैसे हाँ। आता, 10,000 का 3% कितना आता, यहाँ पे आप निकालो इसको, 300 रुपये आता, राइट, 300 रुपये आता, तो आपका 10,300 हो यस सर। जाता आप, राइट, 10,300। अब बोलते 10,300 का 3% निकालेंगे, ना कि 10,000 का, क्योंकि वो 300 उसमें ऐड हो चुका है ब्याज। इन केस ऑफ हाँ। कंपाउंड वी हैव यस एडेड सर। द इंटरेस्ट। तो आप यहाँ 2 जीरो का लगा देते, फिर आप बोलते थे यार ये तो 309 आ गया, राइट। तो आप बोलते अब ये सर ये तो 10,309 हो गया, अब सॉरी 309 आया है, 10,300 पहले से था, तो 10,609 हो गया, राइट। 10,300 पहुंच गया था, 10,609 हो गया। अब बोलते सर 6 महीने तक का तो फिर आ गया इसका टोटल तीन अमाउंट, ये अब परसेंट 9 महीने, फिर इसका वापस से 3% निकाल देते हैं। लेकिन ये हमने ब्याज किस में नहीं जोड़ा, सिंपल में, क्योंकि वहां पे आप बस प्रिंसिपल पे लगाते हो ना कि ब्याज पे, अदरवाइज ब्याज भी जोड़ देते। अब यहाँ पे कितना आ जाता, निकाल दो इसको, इट इज नॉट दैट टफ। 2 जीरो काट दो, 106.09 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 27 हासिल 2, 3 0 0, 2 का 2, 3 18 हासिल 1, 3 0 0 1, ये आ रहा है क्या, 118.2 तीन 9, if I'm correct or no? 309, 318.27। वो तो आंसर नहीं है ना, कुछ गलती की हमने, वी हैव मेड सम मिस्टेक।
300 रुपए आया है ब्याज, पहले 300 रुपए ब्याज आया तो 300 रुपए जोड़ देंगे, क्योंकि देखो प्रिंसिपल तो 10,000 था, उसमें 300 जोड़ोगे तो 10,300, उसका 3% निकालोगे तो कितना आएगा? 10,300 का 3%, 12/4 करोगे तो 3, राइट? तो यहाँ पे 309 ही आएगा, राइट? 10,300 और 309, सही है। 10,609, इसका 3% निकालो, कितना आ रहा है? 318, 318.27, राइट? ये आ रहा है। इसको 10,609 में जोड़ दोगे, यही तो था पहले, 10,609 था, और इसको इसमें क्या जोड़ दोगे आप? 318.27 जो ब्याज आया है, तो कितना आ जाएगा? 7, 2, 9 और 8, 17 हासिल, एक और एक, 2, 6 और 3, 9, 0, 1, 927.27 आ गया ना गाइस? देखो ब्याज 10,000 रुपए से 10,927.27 हो गया। इट वॉज नॉट टफ, वेरी इजी। जस्ट आपको क्या है, इंटरेस्ट भी जोड़ देना है इन केस ऑफ कंपाउंड। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आप 10,000 पे निकाल देते ब्याज, इन केस ऑफ कंपाउंड आप उसमें जोड़ के ब्याज तब निकाल दोगे 3%। समझ में आया शिवम? वैसे आपको मैंने कैसे किया है, वो 10,609 में उसको जोड़ना पड़ता है, राइट? शिवम, हैव यू गॉट इट? कैसे निकालना है उसको? हेलो, कैन यू हियर मी शिवम? ओके, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम फॉर सम टाइम बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ओके, तो ये सही है, आपको समझ में आया सबको कैसे निकालना है? कुछ समझ में आइडिया आ रहा है कि कैसे निकलता है टाइम के हिसाब से, और कैसे इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाता है? ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि चीजें होंगी कैसे। ओके, नाइस। ओके, ये तो बाद की इंटरेस्ट का है। देखो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल इंटरेस्ट का है। A owns in a business dealing, A owes B रुपए 10,000 payable after 5 years. Payable after 5 years. Whereas B owes A रुपए 12,000 payable after 4 years. मतलब A को B को कितने पैसे देने हैं? 20,000, लेकिन कब देने हैं? 5 साल बाद। और B को A को 12,000 रुपए देने हैं 4 साल बाद। They want to settle it now. वो उसको अभी सेटल करना चाहते हैं एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि 5 साल तक का सिंपल इंटरेस्ट भी जुड़ेगा पैसे में अभी, मतलब 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पे अभी सेटल करना चाहते हैं। इसका मतलब जो अमाउंट होगा, अमाउंट में 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ के किसके बराबर आ जाना चाहिए? 20,000 के। तभी तो 5 साल बाद 20,000 रुपए देगा। 5 साल बाद 20,000 देना था, उसने बोला अभी सेटल करो, 5% इंटरेस्ट लगा लो। तो इसका मतलब है कि जो अभी पैसा है उसको आप 5%, मतलब जो मान लो अगर वो उसको x रुपए अभी देता, तो 5 साल बाद कितने रुपए देता? x प्लस x का 5% फॉर 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 20,000, राइट? अगर वो उसको अभी x रुपए देता तो 5 साल का ब्याज जोड़ के उसके बाद वो 5 साल बाद 20,000 रुपए देता। तो वो बोल रहे थे अभी सेटलमेंट, अभी सेटल करो, तो अभी x रुपए देगा, उसमें उसका 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ेगा, तो 5 साल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 x पे। तो ये आपका 20,000 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 5 पंजे 25 और ये 4, 4 से काटोगे तो 5x बाई 4 इज 20,000। दैट मीन्स x को उसको कितने रुपए देने थे? 5 से काटोगे तो ये 4, 16,000। मतलब अभी ए बी को कितने रुपए दे दे? 16,000। 5 साल बाद 20,000 हो जाएंगे 5 साल के इंटरेस्ट पे, लेकिन अभी ए बी को कितना दे दे? 16,000। दूसरे वाला क्या बोल रहा है? बी ओन्स ए 12,000 आफ्टर 4 ईयर्स। तो देखो बी ए को 12,000 देता है 4 साल बाद, तो 4 साल का इंटरेस्ट जोड़ दो, रेट तो सेम ही है 5%। तो देखो ये आएगा 16,000, राइट? तो अभी क्या आ जाएगा इसका? 4 पंजे 20, 5, 6x बाई 5 इज 16,000। ये x इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 4 0, 6 6 36, 20 पंजे 100। कितना आ रहा है x की वैल्यू? सोल्व करना। 5, 4 साल के लिए ना, पेबल आफ्टर 4 ईयर्स, राइट? ओके सर 12,000 था ना इसमें? अच्छा सॉरी, 12,000 है। हाँ 12,000 है, मैं सोच ही रहा उठपटांग आ रहा है। 2,000, तो x की वैल्यू 10,000 आ रही है, तो ये उसको 10,000 रुपए दे, ए बी को 16,000 दे, बी ए को 10,000 दे। तो किसको ज्यादा देने हैं? ए को बी को देने हैं कितने? 6,000। तो दिस इज द आंसर, राइट? मतलब सिंपल ही क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड एंड सोल्व। आप 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ोगे तो कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 एंड जस्ट पुट इट एंड सोल्व इट। यस अनुज सक्सेना, बच्चों क्या बात है? इसकी सर ये एक बार x वाली इक्वेशन आपने बनाई है, एक बार थोड़ा इसको रिपीट कर दीजिए। देखो 5 साल बाद 20,000 रुपए देने थे, लेकिन अभी जितने पैसे देगा उसमें 5 साल का ब्याज भी जोड़ेगा, तभी तो 5 साल बाद 20,000 रुपए देगा ना। इसमें लिखा है ना, देखो
पेबल आफ्टर 5 years, और नीचे लिखा है दे वांट टू सेटल इट नाउ एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। दे वांट टू सेटल इट नाउ विद 5%, मतलब अभी जो पैसा है उसमें 5% इंटरेस्ट जोड़ोगे तो 5 साल बाद जोड़ के वो 20,000 रुपए हो जाना चाहिए। तो मतलब अभी तो कम देना पड़ेगा ना, 5 साल बाद का वो इंटरेस्ट उसमें जुड़ा है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट x is the current amount plus 5 year का इंटरेस्ट, x into 5 divided by 100 is equals to 20,000। दिस इज व्हाट वी गोट ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी जो कितना पैसा अभी देना है, राइट। ऐसे ही दूसरे वाले केस में भी वैल्यू आ जाएगी कि कैसे कितना पैसा अभी देना है, एंड देन यू कैन सेटल द अकाउंट। क्वेश्चन नए नए तरह के बन सकते हैं, अगर आपके कंसेप्ट सही होंगे तो आप कर लेंगे, बस जैसे पूछा है वैसे लिख देना, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, ओके सर। इजीली आप कर लोगे। ओके, मेरे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, इतना उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ये भी आपका कंपाउंड का ही है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज हमें आपको बतानी थी। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में देखो इतना ही था बताने को, करने को तो और भी चीज क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन जनरली वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, वो ज्यादातर एसएससी में पूछते हैं, वो इंस्टॉलमेंट पूछते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। पर मतलब मैंने यूपीएससी के जितने क्वेश्चन देखे उनमें इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं कि इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी। हालांकि इंस्टॉलमेंट वाले में ये होता है कि जो पैसा दे दिया उसको घटता रहता है हर साल, वो है ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं। अगर आप एक्स रुपीज की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 3, तो जो पैसा आपने फर्स्ट ईयर में दे दिया वो तो कम हो जाएगा ना, नेक्स्ट ईयर उस पर कम इंटरेस्ट लगेगा। सो लाइक दैट यू विल फाइंड इट। बट वैसे वो वाला क्वेश्चन ज्यादातर आपका एसएससी में आता है, इसमें नहीं आता अपने वाले में। किसी के पास किसी को उस टाइप का क्वेश्चन पूछना है तो बताओ, अदरवाइज आई विल गो अहेड। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में इसके अलावा ज्यादा टफ कुछ है नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से निकाल सकते हो। कुछ मांगे तो उसको उतना ही रख दो, जो आपको दी हुई है वैल्यू उस हिसाब से सोल्व कर दो। देखो जैसे आपको कोई बोल दे कि आपको आपको 800, जैसे क्वेश्चन देख लो थोड़ा अच्छा, जैसे 848 रुपए आपको चुकाने हैं, लेकिन 4 साल बाद चुकाने हैं। 848 रुपए आपको चुकाने हैं, लेकिन 4 साल बाद चुकाने हैं। 4% का आपको कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो अभी कितना अमाउंट आ जाएगा, आप लिखोगे x प्लस x का 4%, 4 साल बाद 4 साल का ब्याज इज इक्वल टू 848, और यहाँ से सोल्व कर दोगे तो आपको अभी का अमाउंट मिल जाएगा, कितना अमाउंट अभी है। तो ये 4 साल बाद चुकाने हैं 848, पेबल आफ्टर 4 years, सो यू कैन फाइंड इट इजिली। लेकिन इसी में एक दूसरा केस आता है कि वो आपसे बोले कि आप इक्वल इंस्टॉलमेंट दो 4 साल तक, इक्वल इंस्टॉलमेंट दो 4 साल तक, तो आप हर एक इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपयों की दोगे। तो वो वाला एक क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछते नहीं है हमारे इस टाइप में, मतलब यूपीएससी में पूछते नहीं है कभी, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छा है। मैंने कई साल के पेपर देखे, उसमें था नहीं वो, लेकिन इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में आप फंस सकते हो। जैसे वो आपसे बोले, आपको समझ में आया क्वेश्चन, पहले समझ में आया आपको, 848 रुपए देने थे 4 साल बाद, इसका मतलब है अभी कुछ कम पैसे देने होंगे। तो अभी जो पैसे है मान लो एक्स है, तो एक्स का x इंटू 4/4% जो उसका ब्याज है उसको जोड़ के 848 हो जाएगा, 4 साल तक 4% सिंपल इंटरेस्ट, ये आपकी कंडीशन है। लेकिन वो आपको बोले कि आप बराबर इंस्टॉलमेंट में दो 4 साल तक, पहले साल इंस्टॉलमेंट दोगे, दूसरे साल इंस्टॉलमेंट दोगे, तीसरे साल इंस्टॉलमेंट दोगे, चौथे साल इंस्टॉलमेंट दोगे, तो आप इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट में दो। तो जो आप इंस्टॉलमेंट दे देंगे पहले साल का वो तो कम हो जाएगा ना, उस पर ब्याज नहीं लगेगा, राइट। मान लो आप एक्स 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 रुपए दे रहे हैं 4 साल तक, तो जो पहले साल आपका ब्याज लगा होगा वो कम हो जाएगा उस अमाउंट में से। तो वो क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ जाता है, वो वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी भी है, टफ भी है, इसलिए पूछा नहीं उन्होंने। मैंने तो यूपीएससी में कोई देखा नहीं, एसएससी में पूछते हैं ज्यादातर। बाकी सोचना थोड़ा उसके बारे में क्या करना है आपको। देखो मैं बताता हूँ हिंट, कि आप कोई भी इनिशियल अमाउंट ले लेना प्रिंसिपल। तो जैसे मान लो कि वो पैसे आप इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, एक्स रुपी के इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो। तो पहला इंस्टॉलमेंट आपने 1 साल बाद एक्स रुपए का दिया, ठीक है। तो दूसरा वाला इंस्टॉलमेंट कितना का दोगे, दूसरे टाइम कितने पे ब्याज लगेगा, 848 रुपए 4 साल बाद देने हैं। पहले वाला इंस्टॉलमेंट मान लो आप एक्स रुपए के इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो पहले तो आपको पैसे मानने पड़ेंगे किस पे ब्याज लग रहा है। जिस पे ब्याज लग रहा है, मान लो वाई रुपए का वो सामान था,
तो उस पर ब्याज लग रहा है x का, फिर आप उसको रखेंगे। ओके, इट विल बी वेरी लेंदी, आई डोंट थिंक दे विल आस्क इट, बट ठीक है, क्या बताओ, सोचना थोड़ा बहुत इसके बारे में, इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेंगी 4 बराबर। मान लेना x रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट है, पहले साल का जो ब्याज आएगा उसको घटा देना, फिर दूसरे साल का ब्याज आएगा उसको घटा देना, फिर तीसरे का, तो फिर 4 साल बाद उसका सारों का जोड़ मिलकर 848 आ जाना चाहिए। जितना पैसा आप देते रहेंगे ब्याज में वो कम होता रहेगा। दिस इज द सीन। बाकी ठीक है। अब अगर आप मान लो सिंपल इंटरेस्ट में ही आपने 10% पे 2 ईयर के लिए पैसा लिया था, देखो ध्यान से देखना, 10% पे 2 ईयर के लिए पैसा लिया था, तो इफेक्टिवली आप अगर जो देखोगे, तो जैसे मान लो 10,000 रुपए पे लिया है 10% पे 2 साल के लिए, 10/2 × 100, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20/100 हो जा रहा है, 10,000 का 20/100 2 साल में। इसका मतलब है अगर पहले साल का इंटरेस्ट 10% था और दूसरे साल का इंटरेस्ट भी 10% था, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 20%। देख रहे हैं आप, फॉर्मूले से आपको दिख रहा है, 10 × 2 20 हो गया, राइट? 10 × 2 20 हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसमें ये 20 नहीं रहेगा। क्यों 20 क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखो पहले 10,000 रुपए था, 10,000, तो 10,000 पे पहले साल का इंटरेस्ट लगा, वो कितना लगा? 1 × 10/100, तो आपका यहां से 2 जीरो कट गया और 1,000 रुपए इंटरेस्ट आ गया, राइट? तो अब जो अगले साल इंटरेस्ट लगेगा वो 10,000 पे नहीं लगेगा, वो आपका 11,000 पे लगेगा, राइट? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, मैंने बोला ना कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट पे भी लगता है। तो पहले साल का देखोगे आप, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 1,000 आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1,000 आएगा, क्योंकि पहले साल में तो सेम ही चीज है ना, या पहली इंस्टॉलमेंट या पहले वाला जो आपको पे करना है उसमें तो सेम ही चीज है ना, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। जब इंटरेस्ट आ जाएगा उसके बाद ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल तो सेम रहेगा। इसलिए जो फर्स्ट ईयर का होता है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, बिकॉज अभी तक तो इंटरेस्ट लगा ही नहीं है। जब इंटरेस्ट लगेगा तब उसको जोड़ेंगे प्रिंसिपल में, वापस से इंटरेस्ट लगाएंगे। तो जो 10,000 रुपये है वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा 11,000। 10,000 हो जाएगा 11,000, तो 11,000 अब वापस से 1 साल का लगेगा। लेकिन देखो जो यहाँ पे 11,000 हुआ है सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो 10,000 ही रहता, ये डिफरेंस आया दोनों में। सिंपल इंटरेस्ट में वो 10,000 रुपए पे लगता और कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो 11,000 रुपए पे लगा है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड इट द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे 2 जीरो कटेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 1,100 रुपए। तो 11,000 पे फिर वापस से 1,100 रुपए लगेगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 12,100 रुपए हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आएगा आपका? यहाँ पे 2 जीरो कट गई, यहाँ पे आपका 2,000 रुपए आ जाएगा इंटरेस्ट, तो आपका टोटल पैसा हो जाएगा 12,000। तो यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 12,100 है। डिफरेंस देख रहे हैं आप? मतलब ये आपका डिफरेंस आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए। लेकिन इसी में एक चीज आपने देखा, मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ पे देखो इफेक्टिव जो मल्टीप्लाई होकर आ रहा है वो 20 आ रहा है, 10 × 2 20। इफेक्टिवली जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 10 × 2 20 आ रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 10 + 10 प्लस एक बार और 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ये इफेक्टिव आएगा, ये ऐड हो जाता है उसमें इफेक्टिवली में। यहाँ पे तो देखो 20 है, देखो ये तो सिंपल इंटरेस्ट का आ गया 20, 10 + 10 2 साल का, 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 साल के लिए। कंपाउंड का क्या होगा आपका? कंपाउंड का जो 10 है उसका भी 10% निकल जाएगा, राइट? जो 10% है उसका भी 10% निकल जाएगा, क्योंकि उस पर भी हमें वापस से इंटरेस्ट लगाना है। तो इफेक्टिवली आपका 20 + 1 यानी 21% आ जाएगा। तो ऐसे आप जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उसी के रेट से आप कंपाउंड का इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो, a + b + ab/100 वाले फॉर्मूले से ही। जैसे 10% रेट है, तो देखो 2 साल के लिए पूछूं आपसे, 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, तो क्या बताओगे आप? 20% है सर। 3 साल का कितना है? 30% है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इफेक्टिव रेट क्या है? पहले 2 साल के लिए आप क्या करोगे? 10 + 10 + 10 × 10/100, तो वहां से आपको मिल जाएगा 21% आपका। समझ में आया आपको? इस तरह से आप उसका इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जब मैंने 10,000 में 20 की मल्टीप्लाई की थी, तो यहाँ पे आप 21 की मल्टीप्लाई करते हैं 21/100 से। वहां पे 20/100 से कर रहे हो 2 साल के लिए, यहाँ पे 21/100 से कर रहे हो, क्योंकि आपको एक आपका एक्स्ट्रा है। तो ऐसे मान लो 4 साल के लिए निकालना होता तो क्या करते आप? 2 साल का तो आपको मिल गया 21। सिंपल इंटरेस्ट में क्या आता है 4 साल के लिए? 10 × 4 डायरेक्टली 40%। सिंपल इंटरेस्ट में 10 × 4 डायरेक्टली 40% आ जाता, क्योंकि आप सोचो न्यूमरेटर में क्या आता है? 10 × 4 आता है, लेकिन यहाँ तो ज्यादा आएगा। 21 लिखा है, 21 + 21 + 21
क्योंकि 2-2 साल का एक साथ ले सकते हैं, 21 गुना 21 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे 42 प्लस ये होता है 441 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 42 प्लस 4.41 मतलब 46.41। मतलब 4 साल के लिए जहां सिंपल इंटरेस्ट 40% है, वहीं पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 46.41%। मतलब उस क्वांटिटी का जो प्रिंसिपल है उसका अगर सिंपल इंटरेस्ट 40% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसका 46.41% है। यू कैन फाइंड इट यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो पहले तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सिंपली निकालना सिखाया, आप जोड़ते रहो, इंटरेस्ट निकालते रहो। दूसरा मैंने आपको इफेक्टिव रेट निकालना बताया कि इफेक्टिव रेट आप कैसे निकाल सकते हो। जो आपका देखो सिंपल का इफेक्टिव रेट 10% में 4 साल के लिए 40% ही आएगा, लेकिन कंपाउंड का इफेक्टिव रेट आपका ऐसे आएगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से, क्योंकि जो आपका रेट है 10 रुपए, जो 10% रेट है उस पर भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है 10% अगली बार, तो दैट्स वाई वो रेट बढ़ जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप क्या हो रहा है। देखो सिंपल में तो 10 प्लस 10 हो गया 2 साल का। देखो अब ध्यान से, अब जो कंपाउंड होगा तो जो इनिशियल 10 था उस पर भी 10% निकालना पड़ेगा। तो देखो 10 का वापस से 10 बटे 100 करना है, इसीलिए यहाँ पे आपका मतलब ये ऐसे बढ़ा है। यस मोहित बताओ, तो इफेक्टिव रेट आपको मिल जाएगा। यस सर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब कि 1 ईयर में मतलब 10% है और सेकंड ईयर में 12% हो जाए? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहले साल में 10% है और दूसरे साल में 12% है, हाँ हो सकता है। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है मोहित, क्वेश्चन से थोड़ी डरना है। अगर उन्होंने बोला पहले साल का 10% है और दूसरे साल का क्या बताया आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट 12% है। जी हेलो, सर। तो देखो इफेक्टिव रेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, 10 प्लस 12 प्लस 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। तो यू विल फाइंड द इफेक्टिव रेट फॉर 2 ईयर्स, राइट। मतलब आपको तो इफेक्टिव रेट निकालना है ना मोहित, इफेक्टिव रेट की मल्टीप्लाई आप सीधा देखो। एक बात याद रखना पर गाइस, इफेक्टिव रेट निकालने के बाद आप ईयर की मल्टीप्लाई मत करना। जैसे मान लो 10,000 रुपए है, इस पे इफेक्टिव रेट कितना है सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए 20%, तो आप सीधा 20 बटे 100 करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ऐसे ही जब आप 10,000 की मल्टीप्लाई करोगे और 21 बटा 100 करोगे तो आपको सीधा क्या मिल रहा है यहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट। बट यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई वापस से मत कर देना, वो कैलकुलेट कर लिया है हमने 2 साल बाद का इंटरेस्ट, मतलब रेट, इफेक्टिव रेट। ये बहुत बार हम गलती करते हैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करने की। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई नहीं होगी और ना यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे सोच रहे हो ना पहली 10 गुना 2 ऊपर हो रखा है 20। ये याद रखना आप कि यहाँ पे ये इफेक्टिव रेट है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। और अगर वैसे कुछ चेंज भी करके दे रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सीधा मान लो 10% पहले साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है तो पहले साल का निकाल दो, 10,000 का 10%। देखो सबसे सिंपल तो चलता ही है, थोड़ी कैलकुलेशन लगती है बट सवाल सही हो जाता है। 1,000 तो 11,000 हो गया, 10,000 का 11,000 हो गया। अब 12% निकाल देंगे इस साल, क्या दिक्कत आ जाएगी, इस साल 12% निकाल देंगे, फिर जोड़ देंगे तो आ जाएगा। क्या दिक्कत है, हमें तो बस जो इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल में जोड़ते जाना है कंपाउंड के केस में, और नहीं जोड़ते जाना है सिंपल के केस में। सो इट इज नॉट दैट टफ इफ यू नो द बेसिक्स। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे लगता है तो उसको ऐड करके तब निकाल दो 12%। जो हमने शुरू में क्वेश्चन किया था 927 वाला, उसमें हमें कोई फॉर्मूला भी नहीं पता था, लेकिन कर दिया था ना तभी भी, क्योंकि हमें पता है कि हर बार इंटरेस्ट को जोड़ के तब निकालना है उस पर जो परसेंटेज आएगी। सो लाइक दैट यू कैन सोल्व। सर तो अगर इफेक्टिव 3 रेट साल आपको, और 5 अगर 3 साल और 5 साल के लिए पूछे तो ये फॉर्मूला लगेगा या फिर नहीं? कौन सा 3 साल और 5 साल के लिए बताओ कैसे। कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालने के लिए यदि वो 3 साल या 5 साल के लिए सेम अमाउंट पर पूछ रहा है कि इतना रेट रहेगा अच्छा 3 3 साल साल के का लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। हाँ यस। ओके ठीक है। देखो अगर वो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो 2 साल का तो पता है आपको जो भी इफेक्टिव रेट आएगा। तो 2 साल पे आप क्या करना, 1 साल वाले का लगा देना फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे 21 था ना, 21 आया था, तो 3 साल का इफेक्टिव रेट निकालना कैसे आएगा, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुना 10 डिवाइडेड बाई 100, तो आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से 3 साल का इफेक्टिव रेट मिलेगा ना, 2 साल का 21 है और 1 साल का 10 है, तो यू कैन डू 21 प्लस 10, तो यहाँ से 31 प्लस ये 21 210 डिवाइडेड बाई 2.10, तो ये आपका 33.10 आ जाएगा। तो दिस इज द इफेक्टिव रेट फॉर 3 ईयर्स। और 5 साल के लिए कैसे निकालोगे, 3 साल वाले में 2 साल वाला लगा देना फिर, तो 5 साल का आ जाएगा। तो वो आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा 5 साल का, और ये इफेक्टिव रेट आ जाएगा 3 साल का। तो जो इस जब प्रिंसिपल की, अब याद रखना एक बात, कल्पेश के जो ये रेट आया है ना 3 साल का इफेक्टिव आया है, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है उसका 33.10% जो होगा वही आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो इफेक्टिव रेट है। वो हमने ईयर्स काउंट करके निकाल दिया है, उसमें ईयर की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, डायरेक्टली वो परसेंटेज उसका मतलब आपका इंटरेस्ट आ गया है। तो ये दिस इज इक्वल टू द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। ओके, यू कैन डू इट लाइक दिस, आप आराम से कर सकते हो। ओके
तो ऐसे आप इंटरेस्ट और उसको चेंज कर सकते हो, सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में। तो एक तो ये मेथोडोलॉजी होगी। दूसरा एक और बात है कि जैसे मान लो आपको कोई रेट परसेंटेज दिया हुआ है, रेट परसेंटेज मान लो आपको 10% दिया हुआ है, तो 10% जो भी रेट परसेंटेज दिया हुआ है, अगर आपको रेट परसेंट इंटीग्रल में दिया हुआ हो नंबर, इंटीग्रल नंबर आपको दिया हुआ है, तो उसको आप पहले फ्रैक्शन में लिख लेना, तो 1/10 आ जाएगा। 10% इज 1/10। तो जो आपकी क्वांटिटी है ना, उसको आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लेना प्रिंसिपल को। देखो ये मेथड मैंने पहले आपको बताया इफेक्टिव रेट वाला। सेकंड मेथड है जब आपको इंटीग्रल में दिया हुआ हो रेट परसेंटेज, अगर मान लो 10% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो 10% का मतलब तो 1/10 है। अब रेट परसेंटेज में आपको क्या करना है कि अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप 10 का स्क्वायर ले लेना, जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा है उसका स्क्वायर ले लेना। मैं बताऊंगा क्यों लिया है स्क्वायर। जैसे 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो आप मान लेना आपका प्रिंसिपल 100 है। क्यों माना है 100 वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो जैसे मान लो प्रिंसिपल 100 है और 1 साल के लिए आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या आएगा 100 गुना 10 गुना 1 डिवाइडेड बाई 100, यही तो आएगा। मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू ईयर डिवाइडेड बाई 100, तो ओब्वियसली वो 1/10 ही आ जाएगा। उसका 1/10 मतलब प्रिंसिपल का 1/10 आ जाएगा। दैट क्वांटिटी विल कम आउट टू बी प्रिंसिपल का 1/10। तो वो कितना आ जाएगा आपका 10 रुपए, राइट। वापस से आप इसका 1/10 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 10 रुपए दूसरे साल का। तो ये दोनों तो क्या है आपके सिंपल इंटरेस्ट है, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है और ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है सेकंड ईयर का। अब देखो थर्ड मतलब इस वाले में केस में जो 10 रुपए इंटरेस्ट आया था, इसी में भी इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड के केस में। तो ये 10 रुपए वापस से आप देखो, यहाँ स्क्वायर इसीलिए किया था कि एक बार तो यहाँ यूज हो जाएगा डिनोमिनेटर से 10 और एक बार यहाँ से यूज हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर किया था 2 साल का पूछने के लिए। तो यहाँ पे 1 रुपए आ जाएगा, इसका मतलब है कंपाउंड तो 21 आ जाएगा और सिंपल 20 आ जाएगा। तो आपको कैसे मिलेगा यहाँ से डिफरेंस, 1 यूनिट की वैल्यू दी होगी, जो दी होगी उस हिसाब से 100 यूनिट की वैल्यू निकाल देना। अपने आप से मान लेना प्रिंसिपल को। अगर इंटीग्रल वैल्यू दी हुई है रेट परसेंटेज की, तो जो डिनोमिनेटर में आएगा फ्रैक्शन का, अगर 2 साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर देना, उसका स्क्वायर करके मान लेना आप। जैसे मान लो 12% दिया हुआ है, तो 12% रेट परसेंटेज दी हुई है, तो 12% का मतलब क्या होता है, 12% का मतलब होता है 12/100, मतलब 4 तिया 12 और 25, 3/25 आ जाएगा। 3/25 12% मतलब फ्रैक्शन में इसके बराबर होता है, राइट। तो अब देखो 25 है, तो आप मान लो प्रिंसिपल इज 625। क्यों माना है आप सोचो, आपने क्यों माना है 625, क्योंकि आपको 2 बार 3/25 उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। पहले साल का आप कैसे निकालते हैं, देखो आप कैसे निकालते हैं पहले साल का, 625 गुना रेट 12% डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 100। तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो 3/25 आ जाता है। तो आपको 625 की मल्टीप्लाई 3/25 से करती है पहले साल के लिए, इसीलिए दूसरे साल के लिए भी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने स्क्वायर ले लिया, जिससे नंबर इंटीग्रल बना रहे, इसीलिए मैंने उसका स्क्वायर लिया है। स्क्वायर क्यों लिया है, दैट इज द रीजन। पहले साल का इंटरेस्ट निकालोगे ये आ जाएगा, दूसरे साल का निकालोगे तो ये आ जाएगा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सॉरी 25 नहीं 100, तो ये आपके सिंपल इंटरेस्ट आ जाएंगे। अब यहाँ से जो कंपाउंड, यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया होगा उस पर भी कंपाउंड लगेगा। इसका मतलब है अगर वहां पे वो डबल टाइम रहेगा 25 का, तो हमें निकाल पाएंगे इजीली, इसलिए हम उसको स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखो यहाँ 3/25 करोगे, यहाँ पे 3/25 करोगे, तो ये 75 और ये 75, ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 75 एंड 75 आर द सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल का 75 रुपए और दूसरे साल का 75 रुपए, लेकिन इस 75 रुपए में वापस से लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3/25, तो कितना आ जाएगा 25 या 75 9 रुपए। तो जो 9 रुपए है ये आपका क्या है, डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड का 2 साल का। और सिंपल इंटरेस्ट 150 है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 150 और 9 159 है। तो इस तरह से आप इन्हीं को इक्वेट कर लेना दी हुई वैल्यू से, फिर कंपेयर कर लेना। समझ रहे हैं आप कैसे लिखा है हमने। ये ट्री डायग्राम आपको समझ में आया, किसी को डाउट हो ट्री डायग्राम में वापस से पूछो कि सर आपने ऐसे क्यों किया है। पहले हम समझा चुके हैं आपको, ये चीज स्क्वायर क्यों ले रहे हैं वो हमने आपको बताया। अब बताओ 3 साल का दिया होगा तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्यूब कर देना, डिनोमिनेटर का क्यूब कर देना। 3 साल तक ही चलेगा टी डायग्राम। 3 साल के बाद आपको इफेक्टिव रेट ही लगाना पड़ेगा, बस ये याद रखना, उसमें बाद फंस जाओगे। 3 साल तक ही आप टी डायग्राम का यूज कर सकते हो। जो आपका ट्री डायग्राम है, ये जो हमने ट्री बनाया हुआ है ये एक तरह से, तो जो आपका मान लो आपका 10% दिया हुआ था, 10%, तो 10% की वैल्यू तो होती है 1/10। तो आपको 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो देखो इसको क्यूब मान लो 1000 रुपए था, क्यों माना है क्यूब, क्योंकि 3 साल तक जा रहे हैं हम, 3 साल तक ही चलेगा ये, और ज्यादातर क्वेश्चन 3 साल तक ही आते हैं, तो बहुत बार इससे सोल्व हो जाते हैं। जैसे आपको फ्रैक्शन में दी होती कोई परसेंटेज 16 सही 2/3%, तो इसको आप इजीली कर सकते थे उससे, मतलब क्योंकि आप डिनोमिनेटर का वो कर लोगे डायरेक्टली,
स्क्वायर या क्यूब तो इजी पड़ जाएगा। अभी 1000 रुपए पे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1/10, मतलब 100 रुपए आएगा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, राइट? 100 रुपए आएगा ना, किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि आप क्या करोगे, 1000 गुना 10 गुना 1/100, बात वही है, डिवाइड 1/10। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1/10 मतलब 100। तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1/10, इसका मतलब 100। जो दूसरे साल वाला है उस पर भी लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1/10 मतलब 10 रुपीज, राइट? यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ पे 1/10 वापस से लगेगा दूसरे साल तक 10, और एक बार और लगेगा 1/10, जो दूसरे साल का ब्याज आया है 1/10, तो यहाँ पे आएगा 1। एक ये 10, एक ये 10, और इस पे मतलब ये तो ब्याज था, और इसके अलावा इनिशियल वाले पे भी लगेगा 1/10, तो यहाँ पे 10। तो ये 3 बार 10 आएगा और एक बार 1 आएगा। मतलब देखो 100 रुपए पहले साल का ब्याज था, 200 रुपए दूसरे साल का ब्याज था, 100 रुपए तीसरे साल का ब्याज था। ये तो था आपका सिंपल इंटरेस्ट। तीसरे साल वाले पे तो नहीं लगेगा ना कंपाउंड, वो तो सिंपल ही रहेगा तीसरे साल वाला ब्याज। जो पहला और दूसरे साल वाला ब्याज है उस पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो जो 100 रुपए था, जो 100 रुपए था उस पे जो ब्याज आया वो कितना आया? 10 रुपए आया। वो 10 रुपए आया, उस पे वापस से 1/10 लगेगा, तो मतलब 10% उसका भी निकालना पड़ेगा दूसरे से तीसरे साल तक, तो 10 रुपए आ जाएगा। और इनिशियल वाले का भी आपका 10 रुपए आएगा जो शुरू में था। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये वाला टी डायग्राम आपका 3 वाले केस में बनेगा। तो ये आपका आएगा 100, 30, 31, 331 रुपए तो इस पे आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, और 300 रुपए आएगा सिंपल। तो ये आपका डिफरेंस है। इस तरह से आप कर सकते हो। हाँ मोहित बताओ। सर ये 1/10 10 आ गया, ये तो समझ में आ गया। उसके बाद सर ये जो 1/10 करके 1 आ गया, ये भी समझ में आ गया। सर ये 10 कहाँ से आ गया ऊपर जो एक और दिया हुआ है? अच्छा देखो, उस पे भी तो लगेगा ना, जो इनिशियल वाला अमाउंट है उस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। जो 100 रुपए था पहले साल वाला, उस पे आप कैसे चलोगे? पहले से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे साल। तो उससे पहले तो उस पे 10 रुपए जो ब्याज आया है वो तो आप अलग लिखोगे, उस पे वापस से लगाओगे 1/10। लेकिन इनिशियल से सेकंड ईयर और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, उसके बीच में उस 100 रुपए जो इनिशियल वाला था उस पे भी तो लगेगा ना ब्याज 1/10। जो 100 रुपए इनिशियल में था फर्स्ट ईयर में, आप कैसे निकालोगे उस पे ब्याज बताओ? जो 100 रुपए उस पे ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? सर नहीं समझ में आ रहा है ये वाला जो 10 वाला जो है। ठीक है, देखो ये पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए आया है, राइट? 1000 रुपए में जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो 100 रुपए आया है। अब वो 100 रुपए जो इंटरेस्ट आया है उस पे आप वापस से ब्याज लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी ब्याज लगता है, राइट? लेकिन जो उसका इनिशियल प्रिंसिपल रहा होगा उस पे भी तो ब्याज लगा होगा ना, समझ रहे हो? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे ब्याज लगा होगा, तो इस 100 पे 2 बार ब्याज लगेगा, क्योंकि ये वाला मतलब ये तो ब्याज है इस पे लगा है 1/10, लेकिन जो इंटरेस्ट है जो आपका मूल है उस पे भी तो लगेगा ना। 1/10 2 बार मतलब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो 100 रुपीज है जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो सेकंड ईयर और फिर थर्ड ईयर 3 बार जाएगा। तो 100 में क्या समझाऊं तुम्हें, ये 100 रुपये है जैसे मान लो, तो जो 100 रुपये पहले साल का इंटरेस्ट है उस पे आप 1/10 मतलब 10% इंटरेस्ट लगाओगे, तो 10% इंटरेस्ट लगाओगे तो 10 रुपीज आ जाएगा। और ओके चलो यहां से आप सोचो कितना, 1000 रुपये था, तो 1000 के बाद ये 1100 हुआ होगा, राइट? 1000 के बाद ये 1100 हो गया होगा, क्योंकि आपका 10% इंटरेस्ट था तो 100 रुपए ऐड होके 1100 हो गया होगा। अब देखो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर तक क्या होगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना हो जाएगा बताओ? 110 हो जाएगा, राइट? देखो ध्यान से मोहित। यस सर। देखो पहले 1000 से 1100 हो गया एक साल बाद, वो सही है। 1000 रुपए पे 100 रुपए इंटरेस्ट लग गया। जी सर। अब देखो 1100 पे वापस से 10% लगेगा। हेलो, एम आई जी करेक्ट? सर जी। पहले साल से दूसरे साल तक 1000 रुपए पे 10% लगेगा ना, तो वहां पे आप देखोगे तो ये 100 और प्लस 10 आ रहा है, राइट? मतलब 110 रुपए ब्याज आ रहा है, मतलब 100 प्लस 10 आ रहा है, तो वापस से 100 पे अलग और 10 पे अलग, इसीलिए वो 2 बार लगा है। समझ रहे हैं आप? डायग्रामेटिकली आप कैसे कर सकते हो? डायग्रामेटिकली आप ऐसे कर सकते हो भाई, देखो समझ में, इधर से आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि 100 रुपए प्लस 10 रुपए उसमें वापस से लगेगा, सेकंड से थर्ड ईयर पे वापस से लगेगा, तो इसलिए 100 पे लग रहा है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखो ध्यान से मोहित, कि आपको क्या करना है, जो सेकंड ईयर वाला है, वहां से बस एक ट्री ओपन करना है, बस एक, ठीक है? और जो फर्स्ट ईयर वाला है वहां से 2 लाइन्स ओपन करनी है। जो फर्स्ट ईयर वाला ब्याज है वहां से आप 2 बार लाइन ओपन करना, और जो सेकंड ईयर वाला ब्याज है वहां से 1 टाइम।
तो 2 बार ओपन करोगे तो लास्ट तक आप जाओगे, एक बार 10 और फिर एक बार फुल, बस ये है आपका सिंपल। मतलब आप याद रखो जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है वहां से आपको 2 लाइंस ओपन करनी है। इट इज जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक और कुछ नहीं है, वो वापस से उसी में सब्स्यूम हो जा रहा है। समझ रहे हैं आप? आपको क्या करना है, यहाँ से जो पहले वाले साल का ब्याज है उसको एक बार 3 साल तक लेके जाना और एक बार फुल लाइन से, बस हो जाएगा। जैसे मान लो 3/25 आ गया था तो आप 625 का क्यूब ले लेते, मतलब 25 का क्यूब लेते तो वो 625 इंटू 25 आ जाता, राइट? हमारा फोन था 625 इंटू 25 आ जाता, ठीक है। और इसको आपको क्या करना था, 1/25 करते तो कितना आता, 625। 1/25 करते तो कितना आता, 625। 1/25 करते तो कितना आता, 625। अब यहाँ से केवल आप एक ही बार 125 करो तो यहाँ से 25 आएगा, यहाँ से 2 बार करना है ऐसे, बस ये आपकी लाइन है, इनको फिल कर देना, यू विल गेट टू नो कितना आएगा। अदरवाइज वो उसके बीच में आ भी जा रहा है, लेकिन यहाँ 25 और यहाँ पे 1, तो ये 75 और एक 76 आ जाएगा एक्स्ट्रा, राइट? ऐसे आप करना, फर्स्ट ईयर से 2 लाइंस ऑफ कमांड और सेकंड ईयर से ओनली 1 लाइन ऑफ कमांड, ऐसे सोचना आ जाएगा उससे। वो जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व इजीली। अदरवाइज हम फॉर्मूला भी आपको बताएंगे उसके बाद। सिंपल तो मैंने बता ही दिया आपको निकालना कैसे निकाल सकते हैं, और आपको वो भी बता दिया है कि कैसे आप जो एक्चुअल परसेंटेज है उसको निकाल सकते हैं, जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज है। तीसरा आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया आपको? इस तरह से आप कर सकते हैं, वो उसमें आ रहा है मोहित, 1100 वाले में 100 + 10 करके आ रहा है, वापस से निकालोगे वापस आएगा वो, ठीक है। 10% निकालोगे उसको ऐड करके तो आ जाएगा 1210 आएगा ना, देखो 100 + 100 + 10, तो यहाँ पे वापस से 10% इसका 10 का आएगा, 100 का आएगा, 100 का आएगा। देखो यहाँ पे मोहित, मोहित सेंगर, यस सर। देखो 1100 में 1210 हुआ था, 1210 में देखो वापस से 100 + 100 + 10 था, तो हर एक का 10% निकलेगा, राइट? तो वो 100 का इस वजह से एक्स्ट्रा आ जाएगा एक बार, मतलब एक बार एक्स्ट्रा आता है, वो आता है कैलकुलेशन में अगर आप देखोगे तो। लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बस यही 2 कमांड ले लेनी है और कुछ नहीं है। सिंपल, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, यू विल हैव अ हैक ऑफ इट। ओके, सिंपली आप इसको कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा देखो एक फॉर्मूला भी होता है कि जो उसमें जो मिलता था आपको केवल ब्याज मिलता था सिंपल इंटरेस्ट वाले में, इस वाले में टोटल अमाउंट मिलता है। तो जो टोटल अमाउंट मिलता है आपको, अगर P रुपए आपका प्रिंसिपल था और R% आपका उस पे क्या था, R% उसका आपको रेट दिया हुआ था, और मान लो N ईयर्स के लिए दिया हुआ था, N ईयर्स। याद रखना ये बात हमेशा, सबसे जरूरी बात यही है कि जो R है और N है उनका जो आपका यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। R% कितने हाफ ईयरली दिया हुआ है, क्वार्टरली दिया हुआ है, और N ईयर्स कितने दिए हुए हैं। तो आपका R जो आएगा वो आपका क्या आता है, रेट परसेंटेज इन ईयर्स। दोनों चीजें मैं ईयर्स में लिख रहा हूँ अभी के लिए, लेटर ऑन क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा मैं। तो ये प्री प्रिंसिपल है, इस पे आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। इसमें से आप प्रिंसिपल को घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट योर इंटरेस्ट। जैसे 4 साल के लिए निकालना है 10,000 रुपए पे, तो कैसे निकालोगे, 10,000 1 + 4, 4 साल के लिए 10% पे, तो 10 लिख दो R की जगह, यहाँ 4 रख दो। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको सोल्व कर दो, सोल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल अमाउंट। तो उसमें से आप 10,000 माइनस कर देना तो आपको ब्याज मिल जाएगा। इससे फाइनल अमाउंट मिलता है 4 साल बाद वाला। इंटरेस्ट नहीं मिलता, खाली इंटरेस्ट वाले से इंटरेस्ट मिलता है। फॉर्मूले तो देखो ये दोनों ही थे, बाकी इफेक्टिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला अच्छा है और ये ट्री वाला फॉर्मूला भी अच्छा है। ये 2 फॉर्मूले आपको कम मदद करेंगे करने में क्वेश्चन, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मूलेस, बस इतना ही फॉर्मूले है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं 1-2, क्योंकि बहुत देर उसको समझाने में निकल गया। अब मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन में आप समझ जाना इस फॉर्मूले को, ठीक है। देखो मैं कैसे कराऊंगा वो क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन इसी साल का है एक्चुअली। यस मोहित बताओ। सर जो पीछे रेट का दिया देखो हुआ था उसमें क्या कहते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू से भी तो कर सकते हैं, मतलब ऊपर लिख के उसका अपॉन में, ऐसे 4 साल कैसे दिया था उसमें तो। कैसे सर उसमें अगर ऐसे 11% दिया है, इसमें सर मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा सर, उससे बताऊंगा सर। एक मैंने ऐसे क्वेश्चन किया था एक पहले, जो मतलब उसमें आया था पेपर में, सर उसमें भेजना, परसेंटेज का वैसे करके कर दिया था सर ऐसे। ग्रुप में भेज दो। अभी भेजना सर? आपके पास क्वेश्चन है तो भेज दो, देख लेंगे क्या है उसमें। सर क्वेश्चन देखना पड़ेगा सर, मैं
क्लास चलो के बाद कर में देंगे भेज तो देना, सही। तब उसके बाद हम भेज देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, a principal P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest। देखो आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा सारी चीजें। कंपाउंडेड हाफ ईयरली विद R% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लिखा है कि हाफ ईयरली वो काउंट कर लेंगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि हाफ ईयर होते ही वो इंटरेस्ट जोड़ लेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लेकिन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका दिया हुआ है? R%। तो लेकिन हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फिर? जब आप हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट वो आएगा आपका रेट परसेंटेज, तो वो आपकी हो जाएगी R/2%। जब ईयरली R% है तो हाफ ईयरली R/2% होगी। लेकिन एक साल में कितना बार आ जाएगा? 2 बार। यू आर गेटिंग, एक साल के लिए निकाल रहे हैं, हाफ ईयरली निकाल रहे हैं तो टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 years आपका टाइम आ जाएगा। 1 year will tend to 2 years and the rate will tend to R/2%। अब उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल P becomes Q, दैट मीन सीधा वो Q हो जाता है। इसका मतलब ये इंटरेस्ट के बाद का फाइनल अमाउंट लिखा हुआ है। इसका मतलब है Q इज इक्वल टू P1 प्लस, देखो R/2 हो गया तो R/200 हो जाएगा 100 की जगह, फॉर्मूला वही है R/100। और ईयर्स में लिखा है, देखो मैंने दोनों चीजें सही से लिखी हैं, 2 years यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली काउंट कर रहे हो तो 2 बार काउंट कर लोगे, एक बार छठे महीने पे, एक बार पूरे साल में। तो देयर विल बी 2 years कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाफ ईयर्स। अगर एक हाफ ईयर को आप 1 ईयर मान लेते हो तो 2 साल हो जाएंगे एक साल में ही। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो Q इज इक्वल टू P 1 प्लस R/200 की पावर 2। किसी को इसको समझने में दिक्कत हो तो बताओ कि पहली लाइन को लिखा गया है इन फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा जो होता है वो फाइनल अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n होता है, जहां n ईयर्स में होता है आपका। अब देखो रेट परसेंटेज उन्होंने काउंट किया है हाफ ईयरली, तो आप क्या करोगे, रेट परसेंटेज को हाफ ईयरली कर दोगे और ईयर्स को डबल कर दोगे। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? किसी को डाउट है इसमें? जो लिखा है हमने सही लिखा है? किसी को डाउट तो बताओ। ओके, नहीं है डाउट। देखो आगे क्या लिखा है, इफ द सेम प्रिंसिपल P becomes Q in a year when compounded annually with S%। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंपाउंडेड एनुअली, दैट मीन साल भर में जाके S% लगाएंगे। तो इस बार हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, रेट को वही रखेंगे और एक साल को 1 लिख लेंगे इस बार, क्योंकि रेट तो एनुअली काउंट कर रहे हैं ना, तो एक साल पे ही एक साल पूरा होगा। तो यहाँ पे Q बराबर P1 प्लस S/100 की पावर क्या आ जाएगा, 1। किसी को डाउट है दूसरे वाली लाइन में? देखो दोनों लाइन आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दे रही है कि इफ द सेम प्रिंसिपल P becomes Q in a year when compounded annually। अब एनुअली कंपाउंड करेंगे तो साल भर में जाके ब्याज काउंट करेंगे ना, तो ब्याज का जो परसेंटेज है वो सेम रख सकते हो आप। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और एनुअल ही काउंट भी कर रहे हैं, तो साल भी एक ही है, तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर इसको आप हाफ ईयरली कर देते तो आप लिखते S/200 और ऊपर ईयर 2 साल हो जाता। समझ रहे हैं आप? अगर हाफ ईयरली लिख के 9 महीने लिख देते फिर कैसे करते आप? कंपाउंडेड हाफ ईयरली यहां पे लिख देते वो 9 महीने 1 ईयर के बजाय, और यहाँ पे बस ऐसे ही रहने देते और यहाँ पे हाफ ईयरली कर देते, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसका मतलब एस परसेंटेज नहीं रहेगी, S/2% हो जाएगा रेट, क्योंकि छठे महीने में हाफ हो जाएगा रेट। लेकिन 9 महीने में कितने साल होंगे? अगर 6 महीने में आपका 1 साल आप काउंट कर रहे हैं तो आधा साल और हो जाएगा 9 महीने तक। 6 महीने का 1 साल ले लिया ना, तो 9 महीने में आधा साल और हो जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस 1/2, मतलब आप 3/2 ईयर के लिए निकालेंगे उसको। समझ रहे हैं आप? 9 महीने में, क्योंकि देखो 3 महीने में आपका आधा साल और हो जाएगा, क्योंकि हमने 6 महीने का 1 साल मान लिया है। इसका मतलब है आधा साल और हो जाएगा, इसका मतलब वो 3/2 ईयर्स हो जाएगा। अभी भी किसी को डाउट है? देखो मैंने सारे इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आपको समझाने की कोशिश करी, ये क्वेश्चन भी सही था। ठीक है, किसी को डाउट तो बताओ अभी। बाकी फॉर्मूला लिखना आप, इसको अब देखो दोनों को बराबर रख दोगे तो यहाँ पे ये 1 प्लस S/100 की पावर 1 आ जाएगा। या तो डिवाइड कर दो या बराबर रख दो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो इन्होंने पूछा है S और R में रिलेशन, यहाँ पे R/200 आएगा। ठीक है, तो देखो आप क्या करो, अब यहाँ से आप यहाँ देखो, यहाँ से आपको R और S में रिलेशन बताना है। कभी भी आप ऐसे फंस जाओ तो R या S को कुछ मान लेना। जैसे इसमें इस केस में आप R को 200 मान लो। आप बोलोगे R को सर 200 क्यों मानना? क्योंकि भाई R/200 है तो 200 से 200 कट जाएगा। R को 200 मान ले, क्या जा रहा है, S आ जाएगा उसी हिसाब से जो आना है। आप इसमें कैसे कंपेयर करोगे ऐसे?
तो 200 रख दो आर को, 200 रखोगे तो 200 200 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 + 2, मतलब 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 बराबर 1/s/100। तो s/100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 3, यानी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी, r 200 है s 300, दैट मींस r इज लेस देन s। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इस वाली लाइन पे जाके हम मान लेंगे अपनी तरफ से, जो भी मानेंगे उस हिसाब से ऐसा आ जाएगा, वही तो आंसर होगा। तो मैं ऐसा मान लूंगा जो आसान है, r को 200 मान लिया, आंसर आ गया। सवाल अच्छा था, बस फॉर्मूला लिखना आना चाहिए था। समझ में आया आपको फॉर्मूला कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 1 ईयर का मतलब क्या है, 9 महीने का मतलब क्या है। जो आपका रेट परसेंटेज है, देखो वापस से मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनो। जो आपका रेट परसेंटेज है वो जिस हिसाब से भी वो काउंट कर रहे हैं उस हिसाब से चेंज कर लो, फिर जो टाइम है वो उस रेट परसेंटेज के हिसाब से पहुंच जाओ। जैसे वो बोले हाफ ईयरली, तो आप रेट को r/2 कर दो। उसके बाद वो बोले कि आप 9 महीने का काउंट करो, तो 9 महीने में देख लो कितनी बार हम कितना मतलब कितने ईयर हो जाएंगे 6 महीने के हिसाब से। अगर वो बोले 1 साल के लिए काउंट करो तो 2 साल हो जाएंगे, 1 साल के बजाय 6ठे महीने पे 1 साल और 1 साल पे दूसरा साल। इस तरह से आप सोचो, पहले आप रेट परसेंटेज चेक करो फिर टाइम चेंज करो, बस ये मैं आपको बोलूंगा। ये आपका जो मतलब मूल मंत्र है वो ये है, रेट परसेंटेज एंड देन टाइम। रेट परसेंटेज देखो फिर टाइम बताओ कितना है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? सही है, समझ में आ रहा है तो इसे भी कराएंगे, पहले और कराते हैं। ये वाला तो करा दिया था, लेकिन इसको तो वापस से भी कर सकते हैं, देखो कैसे। सवाल को नई तरह से करते रहना चाहिए। एक तो हमने सीधा आपको इंटरेस्ट निकलवा के करवाया था, इंटरेस्ट को जोड़ते रहो आ ही जाएगा। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इसको वैसे भी तो लिखना आना चाहिए ना हमें। देखो क्या लिखा है, 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, 12% रेट इंटरेस्ट पर एनम। तो देखो 12% पर एनम दे रखा था, लेकिन कंपाउंड कैसे कर रहा है वो आपका क्वार्टरली कर रहा है। तो पहले रेट परसेंटेज को चेंज करो, तो रेट परसेंटेज कितनी आ जाएगी क्वार्टरली, रेट परसेंटेज क्वार्टरली, देखो पूरा लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, तो ये 12/4% मतलब 3% आ जाएगी क्वार्टरली रेट। ईयरली रेट 12% है तो क्वार्टरली रेट 3% आ जाएगा। अब देखो उसने बोला है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 9 मंथ्स, तो देखो 3% तीसरे महीने पे, 3% छठे महीने पे और 3% वापस से 9 महीने पे, तो 3 ईयर्स के लिए निकालना है। तो ईयर्स आपके कितने हो जाएंगे 3 ईयर्स, 9 महीने में ही 3 ईयर्स हो जाएंगे टाइम, क्योंकि तीसरे महीने पे आप 1 साल मान रहे हो, यहाँ पे आपने 1 साल मान लिया है तीसरे महीने पे, तो इस तरह से आपने चेंज किया। तो देखो 3% था, इसको इफेक्टिव निकाल सकते थे कैसे, पहले 2 साल का कैसे आएगा, 3 + 3 गुना 3 डिवाइडेड बाय 100, राइट। ये आपका 2 साल का आ जाएगा, कितना आएगा 6.09, राइट, यही आएगा ना 6.09। वापस से आप क्या करोगे 6.09 + 3 + 6.09 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, राइट, यही आ जाएगा तीसरे साल का। तो यहाँ पे आपका ये देखो 9.09 प्लस ये आपका 18.27 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा, राइट। एम आई करेक्ट, होती है 27 6 18, ठीक है। तो 0.18, तो 9.09 और प्लस 0.18, तो ये आपका आ जाएगा, तो 9.27% आ जाएगा। वैसे अगर पूरा लिखोगे तो 9.2727% आ जाएगा, दिख रहा है आपको। तो देखो ये परसेंट इफेक्टिव नहीं आ गया, इफेक्टिव आ गया तो 10,000 का यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट की 927.27 आंसर आ गया, दैट इजी। समझ रहे आप, डायरेक्टली आप उसका वो परसेंट निकाल देंगे। एक को हमने इफेक्टिव से निकाल दिया, वैसे भी निकाल सकते थे, वैसे कैसे निकालते, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर क्या आ जाता 3 साल, n इज 3 ईयर्स, r इज 3%, तो 10,000 1 + r कितना है इस बार 3/100 की पावर 3, यहां से आप निकाल सकते हो। ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, इसको लास्ट वो चॉइस रखना, इससे लंबा पड़ेगा, इफेक्टिव वाले से छोटा पड़ेगा और उससे छोटा पड़ेगा, इससे लंबा पड़ेगा, इसलिए इसको नहीं कराते शुरू में। अच्छा ठीक है, और बताओ कैसे कर सकते थे, 3% पे 3 साल के लिए था, देखो और तरह से भी कर सकते। ये वाला तो आप सोल्व कर लोगे ना, इसको मेरे पे सोल्व करवाओगे आप, कैलकुलेटर से ही करूंगा मैं भी, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं है। ये तो कर लोगे ना, इसमें से घटा दोगे तो आ जाएगा। तो 3% है, 3% को कैसे लिख सकते हो आप 3/10, 3/10 लिख सकते हो। तो आपको 3 साल के लिए निकालना है, तो 10 का क्यूब मान लो जो पैसा है वो 10 का क्यूब है, कितना है पैसा इसका मतलब
1,000 रुपए है, मान लो 1,000 रुपए है। क्यों माना है? क्योंकि डिनोमिनेटर का क्यूब कर दिया है 3 साल के लिए। तो पहले करोगे 3/10 तो कितना आ जाएगा? 10 से 10 300 आ जाएगा। वापस से 300, दूसरे साल का सिंपल, तीसरे साल का सिंपल, 300। यहां से ये फायदा होता है कि यहां से हमें सिंपल मिल जाता है, ये वाला हर एक साल का, राइट, ये सिंपल मिल जाता है। अब यहां से 2 चैन ऑफ कमांड चलेंगी। एक पहला 3/10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 0 कट जाएगा यहां से 90। यहां से आप करोगे 3/10 90, और वापस से करोगे 3/10 तो कितना आएगा बताओ? 27, राइट। और वापस से यहां पे करोगे 3/10, दूसरे से तीसरे तक एक कमांड चलेगी 27 नहीं 90, तो ये 90 आ जाएगा, राइट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो 900 है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है गाइस बताओ? 90 90 90 और 27, ये आएगा। इनको जोड़ लेना, ये आपको पता चल जाएगा। समझ में आप? मोहित समझ में आया कैसे कर रहा है इसको, कैसे लिखा है? आपको डायग्राम अब थोड़ा क्लियर हुआ? वैसे उसी में वो इनहेरेंट भी है, लेकिन यहाँ से आप 2 चैन ऑफ कमांड ले सकते हैं, राइट। एक्चुअली आई हैड मेड सम मिस्टेक। यहाँ पे 3/100 नहीं, 3/10 नहीं आएगा, 3/100 आएगा। सोल्व कर लेना उसको, 3/100 से सोल्व कर लेना, 100 का क्यूब ले लेना, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, जस्ट वांटेड टू टेल यू देयर आर मल्टीपल मेथड्स। द वन मेथड इज इफेक्टिव परसेंटेज, द सेकंड मेथड इज ट्री मेथड, एंड द थर्ड मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड, p into 1 plus r by 100 की पावर n। लेकिन जो n आएगा उसको निकालने का आपको पता होना चाहिए, जो r आएगा उसको निकालने का आपको पता होना चाहिए। द r you find is according to the time, and then you n जो आप प्राप्त करते हो उसको आप r के हिसाब से प्राप्त करते हो। अगर हाफ ईयरली काउंट कर रहे हो तो कितना बार जाओगे, अगर आप क्वार्टरली काउंट कर रहे हो तो कितना बार जाओगे। अगर इसी केस में मैं आपसे 12 महीने बोल देता तो कितने साल हो जाते? 4 साल हो जाते। क्वार्टरली पे काउंट किया है, इसका मतलब है रेट तीसरे महीने पे काउंट किया है, तो 1 साल में कितने साल हो गए? 4 साल। सिंपल, आप समझो ना उसको। 12 महीने लिखे हैं तो 4 साल, 15 महीने लिखे हैं तो 5 साल, 6 महीने लिखे हैं तो 2 साल, राइट। आर यू गेटिंग इट? मैं बता रहा हूं आपको, टाइम में मिस्टेक मत करना, बस टाइम में मिस्टेक कर सकते हो, बाकी तो आप इफेक्टिव रेट परसेंटेज और ये सब कर ही दोगे। नॉट दैट टफ। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 years एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आप समझ रहे हैं? अब मैं पूछूंगा, आप बताओ, देवाशीष बताओ, रेट परसेंटेज क्या होगा? 20 divided by 2. Yes, 10%. And the time? हाफ ईयरली है सर, तो 2 आएंगे सर, 2 years. 2 years आएगा। Are you sure? Again पढ़ो क्वेश्चन देवाशीष। और 2 years है सर, 4 आएगा सर, फिर हाफ ईयरली, हाँ 4 आएगा। हाफ ईयर पे आप काउंट कर रहे हो तो 4 साल नहीं हो जाएंगे? समझ रहे हैं आप? 2 साल के बजाय 4 साल हो जाएंगे, क्योंकि आप हाफ ईयरली उसको मेजर कर रहे हो तो छठे महीने के हिसाब से 1 साल 2 साल के अंदर ही 4 साल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं शुरू में रेट परसेंटेज लिखूं तो क्या आएगी गाइस? रेट परसेंटेज आएगी आपकी, रेट परसेंट इज 10% एंड टाइम इज, इसको आप शुरू में लिख लेना 4 years, बस। अब इसको सोल्व करना है। इसका मतलब आपको 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 10% पे, और 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10% पे, और उनका डिफरेंस बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इफेक्टिव रेट निकाल देना, तो 10% से पहले 2 साल का इफेक्टिव निकाल देना, फिर 2 से 4 साल का। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो 40% आ जाएगा 10,000 का, है ना? 10 4 बार 10 into 4 40%। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट 10,000 गुना 40/100। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। 10 10 10 10 4 बार 40%, या 10 गुना 4, फॉर्मूले से याद रख लो, कैसे भी याद रख लो। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको इफेक्टिव परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, तो आपको पहले 10 का निकालोगे, 10 प्लस 10 गुना 10 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से आ जाएगा 20, और ये 100 21% आ जाएगा। अब 21 से दोबारा निकाल दो 21 का, 21 प्लस 21 21 गुना 21 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से 441 21 42, और 441 से आपका 4.41, और यहाँ से आपका आ जाएगा 46.41%। तो आपका देखो यही तो है, मतलब 10,000 का 46.41% आपका वो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। 40% कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका, और 46.41% उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 जीरो कट गई तो ये 4641 रुपए आ गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आपका 4,000 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 641। तो दिस इज द आंसर। समझ रहे आप? सिंपली आप निकाल सकते हो, लेकिन यहां से आसान है। वैसे भी आप निकाल सकते थे। वैसे कैसे निकालते हैं आप? 10,000 1 प्लस आर कितना आया है? 10,
10/100 पावर कितनी आएगी अब 4। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल अमाउंट। इसमें से 10,000 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा कंपाउंड, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि दिस इज द फाइनल अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स। फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। आर और n हमने शुरू में फाइंड कर लिया है अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, तो फिर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से फाइनल अमाउंट आ जाएगा, उसको घटाओगे। लेकिन दिस इज लेंदी। 10,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे कर सकते हो इससे भी, 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, 4 बार आ जाएगा। अब 3 जीरो तो कट जाएंगी, 3 जीरो कट जाएंगी। अब जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी उसको पता होगा कि शुरू के 3 का 1331 आता है। फर्स्ट 3 अमाउंट्स टू 1331 एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। बचा हुआ 11, 4 ही जीरो सर काट यही सकते बता हो, रहा था चारों मैं, ही जो काट ये सकते हो। 4 बार जो आपने किया ना सर ये, हाँ तो ये हाँ, मतलब यही बता रहा था, इस तरीके से मतलब कर सकते हैं इसमें, क्या कहते हैं, जो बता रहा था ना ये परसेंटेज वाला जो आया था, इस तरीके से किया था। ये 11/10 वाला कह रहे हो आप? हाँ ये लंबा पड़ जाता है बहुत बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ इफेक्टिव परसेंटेज आसान पड़ जाती है। जैसे आपको मैं बताऊं मोहित, अगर आपको ये परसेंटेज दी हो ना, ऐसा फ्रैक्शन परसेंटेज, तो उसमें आपको फायदा है कि डिनोमिनेटर का आप स्क्वायर या क्यूब ले लो। 2 या 3 साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है। ट्री मेथड आसान पड़ेगा फ्रैक्शन परसेंटेज में। समझ रहे हैं आप? अगर आप समझ रहे हैं तो आप, मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि ये वाला परसेंटेज अगर आपको दिया हुआ है 16 से 2/3%, तो ये किसके बराबर आता है? 1/6 के बराबर आता है। जब आप सोल्व करोगे तो यू विल गेट टू नो दिस इज इक्वल टू 1/6। तो मैंने आपको लिख के भी दिया कुछ परसेंटेज, तो उसमें ये 1/6 के बराबर होता है। और मान लो 3 साल के लिए दिया हुआ है, तो आप 216 मान लो अमाउंट को, 6 का क्यूब। समझ रहे हैं आप? 216 से आपको बहुत छोटा पड़ जाएगा वो, जब आप सोल्व करोगे आपको पता चलेगा। ट्री मेथड बताना, देखो ट्री मेथड बनाओगे तो क्या आएगा, पहले साल का 36, दूसरे साल का 36, तीसरे साल का 36। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड कितना आएगा? 1/6 इस पे आएगा 6, एक बार 1/6 आएगा 6, इस पे 1/6 आएगा 6, और 6 1/6 आएगा 1। 6 या 18 और एक 19 रुपए ज्यादा आएगा बस कंपाउंड, तो 19 रुपए की वैल्यू आ जाएगी जो डिफरेंस होगा। ऐसे जल्दी हो जाएगा उससे वो परसेंटेज वाले में। जब फ्रैक्शन परसेंटेज होगी वहां पे सर मदद करेगा इसमें, वो। सर इसमें जो 1/6 ये 3 बार किया, ये तो समझ में आ गया, मतलब 6 फिर उसके बाद ये 1/6 दोबारा क्यों किया, ये नहीं समझ में आया सर वहां ये पे। मैं जब करा रहा था आपको लिख के दिखाया था 1210 में, 100+100+10 आता है। आप बस ऐसे याद रखो ना कि जो जो सेकंड ईयर है वहां से एक कमांड जाएगी, और जो फर्स्ट ईयर है वहां से 2 कमांड जाएंगी। 2 चैन ऑफ कमांड बताया तो है। आप थर्ड ईयर से तो कोई कमांड भेजोगे नहीं मोहित, क्योंकि तीसरे साल वाले इंटरेस्ट पे तो कोई लगेगा नहीं कंपाउंड। जो पहले साल वाला है उस पर 2 बार लगेगा, बस ये यस सोचो आप। एक बार सिंगल और एक बार डबल, बस इतने से आप करो। अदरवाइज उसको लिख के मैंने आपको दिखाया भी था पहले 1210 में, 100+100+10 हो रहा था, वापस से उसमें लग रहा था। ठीक है, 100 पे 2 बार लग रहा था। दैट वाज द रीजन। ओके। आप थोड़ा इसमें हैबिचुअल हो जाओगे मोहित, 2-3 बार करके। ओके ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला देखो आप पहले ध्यान रखना परसेंटेज पे। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12% पर एनम फॉर 2 इयर्स। देखो इसमें कुछ नहीं लिखा हाफ ईयरली वगैरह, इसका मतलब 12% ही रहेगा और 2 साल के लिए। सिंपल सवाल है। पहले आप सबसे शुरू में आर परसेंटेज लिख लेना, 12%, और कितना टाइम है 2 इयर्स, और किस चीज का डिफरेंस बता रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। किसी अमाउंट पे 2 साल का डिफरेंस इतना है। तो 12% की वैल्यू क्या होती है? 12% की वैल्यू होती है आपकी 12/100, मतलब 4×12 3/25 होती है। इसका मतलब 625 रुपए मान लो अमाउंट को, मान लो ना अपनी तरफ से 625 है, तो उसका 625 पे पहले साल का 3/25 करोगे तो 75, 3/25 करोगे तो 75, और वापस से इस पे 3/25 करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 9 रुपए। तो जो डिफरेंस है वो दे रखा है इसका, तो 9 रुपए ही तो डिफरेंस है। तो 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 72, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, राइट? तो 625 की वैल्यू बता दो, 8 गुना 625, यही तो था आपने प्रिंसिपल जो मानना था, 625। तो इजी हो जाएगा, 5,000 आ जाएगा। ऐसे कर सकते थे ट्री मेथड से जल्दी। आपको देखा मोहित जल्दी हो रहा है इससे, उस वाले से जल्दी हो रहा है मोहित? यस सर, इससे ट्री से जल्दी हो रहा है सर। हो रहा है, वैसे हो जाएगा, धीरे धीरे तेज हो जाएगा अगर जो डायरेक्ट दी हुई है परसेंटेज तो। ठीक है, कोशिश करोगे तो हो यस जाएगा। बाकी ऐसे भी कर सकते थे, 12% दिया हुआ है, 2 साल के लिए इफेक्टिव निकाल दो, 12 + 12 गुना 12 गुना 12 गुना डिवाइडेड बाय 100, तो 24
प्लस 144 का 1.44 मतलब 25.44। दिस इज द परसेंटेज। तो जो सम होगा उसका 25.44% तो कंपाउंड होगा, और उसका 24% क्या होगा, सिंपल होगा, 24/100, है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो 12 के हिसाब से 24 हो जाएगा 2 साल का, और ये कंपाउंड 25.44 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 75। यहाँ से एक्स निकाल दो, कैसे भी कर लो, इट इज अप टू यू हाउ यू विल सॉल्व इट। यहाँ से भी बहुत ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। 1.44 डिवाइडेड बाई 100 इज 75। सोल्व कर लेना, 2 जीरो और बढ़ा देना, वापस से सोल्व कर लेना, काट पीट के आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनसे नहीं आएगा, यहाँ से भी आ जाएगा। थोड़ा लंबा पड़ सकता है, इफेक्टिव वाले से भी आ जाएगा, इफेक्टिव भी ना पता हो तो भी आ जाएगा, ओरिजिनल वाले से भी आ जाएगा। आप प्रिंसिपल को पी मान लो, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस 12/100 की पावर 2। इसमें से पी घटाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, पी इंटू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें सिंपल इंटरेस्ट घटा दो, मतलब दिस इज इक्वल टू 75। यहाँ से पी निकाल दो, सबसे नीचे लिखा है हमने। कंपाउंड इंटरेस्ट में से वापस से सिंपल इंटरेस्ट घटाओगे, वहां से भी आ जाएगा। कैसे भी कर लो, या देखो 3 ही तरीके रहेंगे पूरे इसमें, इफेक्टिव रेट परसेंटेज, सिंपल फॉर्मूला, एंड द थर्ड इज योर दिस ट्री मेथड। कहीं तक भी आप पढ़ोगे तो 3 ही फॉर्मूले हैं, इसी से आपको करना पड़ेगा। ओके, ये वाला आप करना खुद से, इट इज नॉट टफ, इजिली कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है, ये भी आप करना। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, भेज दूंगा इसको, तो अब करना इसको 2 को। इसके अलावा मुझे कुछ और भी बताना था, मुझे कुछ और भी बताना था, एक क्वेश्चन मुझे बताना था, रुको। अच्छा, इसमें आप वो तो लगा लोगे ना, मिक्सर एंड एलिगेशन कहीं कहीं पे आएगा, वो मैंने बताया था, एक क्वेश्चन 4% और 3% कॉमन मान लेना और ट्राई करना लगाने का, आ जाएगा उससे। ओके, एक सेकंड रुको। एक क्वेश्चन मैं देख रहा था यार, वो क्वेश्चन मुझे थोड़ा लगा था कि सही क्वेश्चन है, ये वाला देखते हैं। देखो, कभी कभी ऐसे बोलेगा कि कोई सम है, कोई सम मान लो पी है, वो आपका 2 साल बाद 4500 हो जाता है, राइट, किसी रेट ऑफ परसेंटेज पे, और 4 साल बाद आपका वो मान लो कितना हो जाता है, 6750 हो जाता है 4 साल बाद। ये 2 साल बाद है, ये 4 साल बाद है। ओके, ये 2 इयर्स के बाद है, ये 4 साल के बाद है। ये आपका आ जाता है 2 साल बाद 4500, 4 साल बाद 6750 किसी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो 2 साल बाद इसको आप 4500 बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 साल बाद वो 4500 हो जा रहा है, इनिशियल पी था तो आर परसेंटेज पे 2 साल बाद इतना हो गया। 4 साल बाद 6750 हो जा रहा है, तो पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 4 लिख सकते हो ऐसे। फिर इसको डिवाइड कर देना आर निकालने के लिए, मतलब मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ कैसे कर सकते हो क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे वो किसी नंबर का स्क्वायर आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसको स्क्वायर निकालना। 1 जीरो काट देना, 5 से काटोगे या 9 से काटोगे तो यहाँ पे 50 आएगा। ओके, 9 से काटोगे तो यहाँ 9 सत्ते 63 45 आएगा। वापस से 2 से काटोगे तो 25, और यहाँ से नहीं कट रहा है ये। 5 से काटोगे तो 10, ये 2 से नहीं कट रहा है। 5 से काटोगे 10, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे आपका ये 3/2, 3/2 आ रहा है। अब फिर क्या करना, पी निकालना था, तो इसकी वैल्यू तो आएगा ही है 3/2, तो इसको ऊपर रख देना यहाँ पे वापस से इक्वेशन में। 1 प्लस आर बाई 100 की स्क्वायर की वैल्यू 3/2 दी हुई है, तो इसको उठा के ऊपर रख देना। ठीक है, पी आ जाएगा। स्क्वायर की वैल्यू आ गई ना, उसको वापस से रख सकते थे ऊपर, तो पी आ जाएगा। ऐसे प्रिंसिपल निकालना हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मतलब उनको फॉर्मूले का रिवाइज वो यूज करना पड़ सकता है। कुल मिला के बात ये थी।
मतलब पीवाईक्यू में नहीं पूछा है, लेकिन करना पड़ सकता है। करना पड़ गया तो फिर ऐसे मैं सोचना कि क्या पूछ लिया है, ऐसा स्टफ नहीं है वो। ठीक है, तो इतना ही मेरे हिसाब से इनफ, क्योंकि आपके में कभी पूछा ही नहीं है सीपीएफ में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे कहीं दिखा नहीं। किसी को दिखा है कल्पेश? तुमने तो किया था एनालिसिस, मिला था कुछ क्वेश्चन से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का? हाय सर, कुछ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों पे नहीं था, है सर, है। लेकिन क्या पता तो इस साल आ क्वेश्चन जाए तो इतना बहुत है, इसी से कर लोगे। आएगा तो यहाँ तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बाकी सब मतलब आई डोंट थिंक पूछेंगे, यही पूछेंगे। एफकेट सीडीएस में पूछते हैं, लेकिन हाँ क्या पता, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो नए एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस साल का पेपर काफी अनकन्वेंशनल था, कुछ क्वेश्चंस अलग जगह से भी थे, हार्मोनिक मीन्स और वो सब। तो आप थोड़ा थोड़ा देख लो, बेसिक्स फॉर्मूले जान, देखने में कुछ नहीं जाता। ब्लैंक जाके मत बैठो, जितना आपको पता चल गया उससे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। जितना मैंने आपको बताया है उतना काफी है, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इसी से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। जो कुछ इसमें यूज हुआ है, आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन ऑन वन पेज एंड देन सेंड यू बाय टुमारो। और देन टुमारो हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, तो टाइम स्पीड वाला। उसमें सवाल आते हैं, एक दो सवाल आते ही हैं उसमें, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला, उस पर सवाल एक दो सवाल बनता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और उसपे बन भी सकते हैं, बोट वोट के बन सकते हैं, रेलगाड़ी के बन सकते हैं। सो दैट वी विल टीच यू टुमारो। कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए, वरना परसों तक फिनिश हो जाए, so that we will finish up with the arithmetic by this week. Okay, revise those 50 page again and you are sorted. Okay, ठीक है फिर, thank you. थैंक यू। जय हिंद भैया। Thank you, sir.